नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अजीत यादव, सचिन, लक्ष्मी, अमोर, तनु, जितेंद्र, अक्षय, सम, अनुष्का, विपिन, पंकज, सौरभ, सुमित। ठीक है भैया, बहुत बहुत स्वागत है सारे प्यारे दोस्तों का क्लास में। और आप सब लोग जानते हैं हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्यारे बच्चे 60 हम पढ़ चुके थे, क्योंकि क्लास कल आपकी थोड़ी कम हो पाई थी। और आज हमारा टारगेट है 120 शब्दों को याद करने का। 120 शब्द हम आज याद करेंगे तो 180 हो जाएंगे टोटल। और फिर कल की क्लास में 120 और शब्द, ये टोटल 300 शब्द हैं जो हमको याद करने हैं। 300 वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको भैया जी याद करने हैं। तो अभी शुरू करेंगे। 60 तक हम कल कर चुके, यहां तक हो चुका था आपका। ठीक है, जिसको मापा ना गया हो है परी पढ़ेंगे भैया। जो दोहराया ना गया हो, जिसको रिपीट ना किया गया हो, वो अनावर्त। और जो ढककर न रखा गया हो, खुला उगड़ा हुआ रख दिया, दूध को उगड़ा हुआ रख दिया, कोई भी झूठा कर जाएगा। तो जो ढककर ना रखा गया हो अनावृत। अब किसी चीज को ढकते हो तो भैया क्या बोलेंगे? ढकने में चीज क्या रह जाती है? ढक्कन के नीचे रह जाती है। तो ढकने वाली बात में री नीचे आएगी। इन दोनों में याद रख लेना, ऊपर और नीचे रह। ऊपर तो आएगी रह, भाई ऊपर री तो चढ़ नहीं सकती कभी, ऊपर रह चढ़ सकती है बस, और नीचे होती है री। तो ढकने वाली बात में ढक्कन तो ऊपर और बर्तन नीचे, तो ढकने वाली बात में नीचे आएगी, कभी भूलना नहीं है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसको कहते आंसू कवि। आंसू कवि एकदम से रचना कर दे, तुरंत तुरंत रचना कर दे। जैसे मैं रचना कर दूं, मुझको विरासत में कुछ नहीं मिला दोस्त, मैंने सैकड़ों रातें किताबों के साथ गुजारी है। तो ये तुरंत रचना। जिसे सूंघा न जा सके अनाग्रह, अनाग्रह। और जिसको सूंघा जा सके वो आग्रह। तो अन तो बोलेंगे ना को, ना, अनाग्रह बोलो। अब हाथ रखते रहना अपनी कॉपी पे, ऐसे बोलते रहा करो। जब रिवीजन करो ना इनका, तब भी रिवीजन ऐसे करना, इस वाली साइड को दुबका के। दोहरा ना गया हो अनावृत, जिसको ढक्कन ना रखा गया हो अनावृत। जो कवि तत्काल कविता कर सके आंसू कवि, जिसको सूंघा ना जा सके अनाग्रह, जिसको सूंघा जा सके वो आग्रह होगा। क्या होगा? आग्रह होगा। गुरुजी 17वें नंबर को देख लो, कल वाले को 17वां नंबर देख लेते हैं भैया। चलो, ये क्या है? 17 नंबर बच्चा कह रहा आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना अपरिग्रह। ओहो, धन का संचय, संचय नहीं है प्यारे बच्चे, ये यह न में इन्होंने गैप दे दिया है। देखो ये न अलग आएगा, ये न अलग है 17 वाले में। बहुत बढ़िया भाई, किस बच्चे ने लिखा नाम दिखाओ। बच्चे ये एक साथ लिख दिया है। तो संचय इकट्ठा ना करना, ये मैंने बौद्ध धर्म में भी बताया था, और ये मैंने कल भी बोला कि हमने इसको बौद्ध धर्म में पढ़ा था। बौद्ध धर्म में हमने इसको पढ़ा था। अस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संचय ना करना। ठीक है जी, चलो भाई आगे आ जाओ। उतरती युवावस्था, आप हमेशा तो यंग नहीं रहोगे ना। जब आपकी जवानी ढल जाएगी तो उसको बोलते हैं अधेड़, यानी वह तो अधेड़ उम्र का है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है जी। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो हिसाब किताब की जांच करता, अकाउंटेंट अंग्रेजी में, हिंदी में अंकेक्षक। क्या होता है? अंकेक्षक होता है। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, उसका बिहेवियर बहुत क्रूर हो, आताताई। वह बहुत, ऐसा बोलते ना, तैमूर लंग एक आताताई शासक था। दिल्ली आया, दिल्ली के पास में आपका जितना भी कुछ था 50,000 लोगों की गर्दन काट दी गई, और होते हुए लूटते हुए लाहौर निकल गया। आताताई, क्रूर, जिसके अंदर दया ना हो। बहुत कम बरसात होना। देखो कम बोलते हैं अल्प को, कल भी मैंने बताया आपको, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। ठीक है, अल्प। ये जो कमेंट कर रहे हो इधर उधर सब कुछ, जय हिंद गुरुजी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो गुरुजी, मेरा स्कोर इतना चल रहा गुरुजी, बेटा रोक दो सारी कमेंट, ये सीख लो। ये कमेंट तुम्हारे काम नहीं आएंगे, कभी काम नहीं आएंगी। यहां आ जाओ। अल्प
वृष्टि। अन मतलब ना और वृष्टि है वर्षा, रेन, बारिश। आवश्यकता से अधिक, अति, अति बोलते अधिक को। जैसे एक शब्द आप लोगों ने जाना था अत्यधिक। अत्यधिक कैसे बनता है? अति धन अधिक। अत्यधिक मतलब अधिक से भी बहुत ज्यादा, अति ज्यादा को बोलते हैं। तो अति वृष्टि, ज्यादा बारिश, ज्यादा बारिश, ठीक है। आवश्यकता से अधिक वर्षा, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, मतलब जिसने शादी का लड्डू नहीं खाया अभी, है ना, वो होता परिणित नहीं है, अपरिणित। बिना देख रेख का जानवर, भाई एक तो देख रेख का होता उसको बोलोगे पालतू, और बिगर देख रेख का होता अनेर। क्या होता है? अनेर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, दूसरा, वो कौन है? वो अध्यूढ़ा है। क्या बोलोगे? अध्यूढ़ा। कल एक बताया था, कमेंट सेक्शन में बोलो, जिसके पति और पुत्र दोनों ना हो, तो क्या बोलोगे? अवीरा कहेंगे, अवीरा। नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना, ये अपकर्ष है। अपकर्ष नीचे की तरफ, कि भाई ये इसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए, इसको अपकर्ष की तरफ ले जाओ। और ऊपर की तरफ होता है उत्कर्ष। उत्कर्ष क्या बोलते हैं? ऊपर की तरफ जाता हुआ। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो, कि भाई तुमको ये काम करना होगा, जैसे कोर्ट ने आदेश दे दिया किसी को, इसको बोलते हैं अधिपत्र, वारंट। क्या होता है ये वारंट होता है, अधिपत्र। कोर्ट जारी करता है वारंट। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो, घुटने तक बाहें, घुटने तक। आजानु बाहु, आजानु बाहु, ठीक है। आजानु नहीं, कभी कुछ और समझ लो, जानू वो नहीं है। आजानु बाहु, घुटनों तक। अच्छा, जानू अस्थि इसको बोलते घुटने के पास की। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, फिक्स टाइम तक, हमेशा नहीं, निश्चित अवधि तक। अध्यादेश, अधिधन आदेश। आप लोग पॉलिटी में पढ़ोगे, जब संसद का सत्र नहीं चलता और देश को किसी कानून की आवश्यकता है, देश को किसी कानून की आवश्यकता और संसद की बैठक चल नहीं रही है, तो कानून कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। बताओ किस अनुच्छेद से? गर्दन हिला रहा, गर्दन। अध्यादेश, क्या बोलोगे? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय के पास ये शक्ति है, ठीक है जी। आर्टिकल 123 और राज्यपाल 213 में। तो वो हमेशा के लिए लागू नहीं होता, वो लागू होता है 6 माह और 6 सप्ताह के लिए अधिकतम, 6 माह और 6 सप्ताह के लिए अधिकतम। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो, भैया नहीं कैसे करोगे? आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो। तीत, तीत का मतलब होता है परे, इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे। आशातीत, आशा से परे। जैसे तुम अपना सिलेक्शन लोगे, सबकी आशाओं से परे। लोग सोच रहे हैं तुम नहीं होगे सिलेक्ट, लेकिन तुम होके दिखाओगे। ये आशातीत घटना होगी उन सब के लिए। जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत, मैंने कल बताया, जिस पर ना हुआ हो अनाक्रांत होता है। वह क्लर्क जो आंसू लिपि जानता है, शॉर्ट हैंड, तो क्या बोलोगे? आंसू लिपिक होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ऑस्ट्रेलिया रह रहे थे किसी के, आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया से भारत, तो वो आगत पति का है, आगत पति का। अगली ही लाइन पढ़ो, जो परदेश से आने वाला हो, आए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट में है, ऐसे समझ लो, रास्ते में है, वो आग मिश्यत पति का है, आग मिश्यत पति का। अग्नि से संबंधित या आग का, जिसका आग से संबंध हो, आग्नेय, वायु से जिसका संबंध हो
वायव्य होता है। आग से झुलसा हुआ, आग में झुलस गया कोई। अनलदग्ध, अनलदग्ध झाड़ फूक करने वाला। कहता तुम्हारे घर के कष्ट लड़के का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी लेके आओ 4 मिश्री के दाने, 1 लौंग और चौक में घुमाकर ये लो। और बहका रहा है। वैदिक विधि अलग है, लेकिन बहकाने का जो काम करे वो ओझा है। ओझा आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, जो भगवान के बारे में जानता है, आत्मा के बारे में जानता है। अध्यात्म धन इक से बनता आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक कौन व्यक्ति है? जो आत्मा और ईश्वर से संबंध रखता है। अपने को धोखा देने वाला, अपने को आत्म, जैसे अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या जो कर लेता है, अपनी हत्या आत्महत्या। अपने को धोखा देने वाला वंचक बोलते हैं, धोखा, आत्मवंचक। अपने को धोखा देने वाला, जिसकी इच्छा की गई हो, इच्छा, इच्छा की गई हो, उसको बोलते हैं इप्सित। इप्सा एक शब्द है, इप्सा का मतलब ही होता है प्यारे बच्चे इच्छा, विश। मेरी ये विश है कि आप सबका सिलेक्शन हो जो मेहनत करे, जो मेहनत करे। इप्सा, और जिसकी इच्छा की गई हो वो कोई वस्तु होगी तो उसको बोलेंगे इप्सित। इप्सित। सर जी आप सुबह से नहाए नहीं हो, आपने सुबह वाली ही शर्ट पहनी है। अरे भैया सुबह नहा के ही आता हूं, हर क्लास में पहले नहाऊं क्या? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, ये मैं आपको कल बता चुका। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, ईशान का विलोम बताओ क्या होता है। ऐसे ही मैंने पूछ लिया तुमसे, ईशान का विलोम बताओ क्या कहेंगे। जरा मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा सबका उत्तर किसका ठीक है। सबसे पहले देख लेना भी किसका उत्तर है, उस बच्चे का नाम रोक लेना, ठीक है। आज नए व्यक्ति को लेकर आया हूं तुम्हारे लिए यहाँ, बहुत खतरनाक इंसान है ये शिवम वशिष्ठ। सूर्यास्त, क्या बोलेंगे? सूर्यास्त, ये ऐसे रहा है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, जब सूर्य लाल लाल दिखता है उसको बोलते हैं क्या? उषा बोलते हैं, उषा बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया। एक बच्चा कह रहा सर जी आप किस विभाग में नौकर करते हैं? भैया तुम फिर से नहीं गलत पूछ रहे हो, आज क्लास के बाद में बताएंगे मैं कहाँ नौकरी करता हूँ, ठीक है। पहले टारगेट कितना है हमारा? 180। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, किसी के ऊपर किसी ने उपकार कर दिया तो वो क्या हो गया? उपकृत हो गया, उपकृत, ठीक है। एक आएगा शब्द जो किए गए उपकार को मानता है, वो क्या में आएगा? कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ। कुछ बच्चे बता रहे हैं ईशान का विलोम उत्तर पूर्व होता है। गलत गलत गलत। नैऋत्य सबसे पहले जिस बच्चे ने लिखा है वो महान बच्चा है। नैऋत्य एकदम सही उत्तर दिया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं उत्तर पूर्व विलोम होता है। बेटा क्लास में जागे रहो, सोना नहीं है। उत्तर दिशा, ये मैं कल बता चुका आपको, सारी दिशाएं। पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं, उत्तर दिशा उदीची बोलते हैं, पूर्व को प्राची बोलते हैं। खाने से बचा हुआ भोजन उसको बोलते हैं जो झूठा भोजन होता है, झूठा नहीं, झूठा। एक शब्द तो होता है झूठा, लायर, लायर, जो तुमसे ये कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, झूठा, लायर। एक है झूठा जो खाकर के बचा हुआ है, उसको बोलते हैं उच्छिष्ट भोजन, उच्छिष्ट, ठीक है। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण, ऋण खत्म कर दिया, कर्जा निपटा दिया, कब्जा उसने निपटा दिया, कोई कर्ज नहीं है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा। आप लोगों को देखोगे लोग चोरी करके गलत तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, छल कपट से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने सोचा मैं सबसे अच्छा मानव बनूंगा चाहे कुछ भी हो, और आप निरंतर ऊंचे उठते जा रहे हैं। मानवता में आप ऊंचे उठते जा रहे हैं। इसको, इस ऊंचे उठने को बोलते हैं हम क्या? उदीपा। हर रोज पिछले रोज से बेहतर होने की जो प्रक्रिया है। खुद को हर इंसान कहते हैं कमियों का पुतला होता है, हर किसी में सुधार की गुंजाइश होती है, मुझ में भी और तुम में भी।
पर्यायवाची में भी बताऊंगा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, ऊसर बंजर भूमि, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, दो बार करेगा द्विभुक्त, तीन बार करेगा त्रिभुक्त, जो खाने योग्य हो ओदनीय, और जो खाने योग्य ना हो कल बताया था अखाद्य होता है, अखाद्य होता है। चलो भाई, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र वो औरस है, औरस। अपनी विवाहित पत्नी से, अपनी ही पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है वो औरस है, गोद लिया हुआ नहीं है, दत्तक नहीं है, औरस है। दुराचारिणी स्त्री कुल्टा, शादी किसी से हुई है, चक्कर किसी और के साथ है। एक बच्चा कह रहा भैया झूठी भी तो होती है, झूठा, हाँ झूठी भी होती है। झूठी के लिए है ना, वो जो जिसके इश्क में, वो जो जिसके इश्क में आप 24 घंटे मसरूफ हैं, वो सिर्फ आप ही की है, इस बात का क्या प्रूफ है? मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, ये डबल टिक जो तुम्हारे मैसेज पाया था इतनी देर में कहीं और भी हाई पहुंच जाता है, इसीलिए सबसे पहले सफल हो तब अपने क्या बोलते शादी करो अच्छे से। और हमारी जो भाभी जी आएंगी या हमारे जो भाई साहब आएंगे, हम उम्मीद करते हैं वो काफी अच्छे आए, ठीक है। चलो आगे आए, उल्टा हो गई। अब प्यारे बच्चे जितने आपने पढ़े एक बार हाथ रखे। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत उत्तर दिशा हो गई, आपकी उदीची हो गई, खाने से बचा हुआ भोजन उच्छिष्ट हो गया, जिसने ऋण चुका दिया उऋण हो गया, निरंतर ऊंचे उठना उदीपा हो गया, ये उपत्यका हो गया, ऊंचे वर्ण के साथ निम्न वर्ण की स्त्री, ये क्या हो गया आपका अनुलोम विवाह हो गया, छाती के बल उरग हो गया, जो भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो बंजर भूमि हो गई, जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त हो गया, जो खाने योग्य हो ओदनीय हो गया, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है वो औरस कहलाता है, दुराचारिणी स्त्री को कुल्टा बोलते हैं, कुल्टा, ठीक है। आ जाओ आगे आएंगे। कान का, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, जिसमें लड़की झूमर लटका लेती है, तुमने देखी होंगी, यहाँ इतने बड़े बड़े कुंडल लटका लेती है, मतलब झूमर, और फिर बाद में कहती है मम्मी कान में दर्द हो रहा है इसमें। अरे भैया किसने बोला था तुमसे इतना बड़ा ये झालर झूमर लटकाने के लिए? जो छत पर नहीं टंगते वो बड़े वाले, ऐसे यहाँ कान में। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग ये कर्णपाली है, कर्ण कान को, पाली मतलब नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। वह बात या कथा जो प्रचलित हो, किंवदंती, एक तो मैंने बोला जो बात परंपरा से आप सुनते आए वो अनुश्रुति है, और जो बात क्या हो गई प्रचलित है, सब लोगों में फैल गई, कानो कान, किंवदंती है। भैया जो चीज खाने लायक हो उसको खाद्य बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। एक खाद्य होता है जो खाने लायक ना हो, ठीक है, और खाद्य क्या होगा जो खाने लायक हो, बिल्कुल कह सकते हैं। इसी को हम ओदनीय भी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार। जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो, कूप मंडूक, कूप माने कुआ, मंडूक माने मेंढक। कैसा मेंढक? कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, ठीक है। क्या बोलोगे? कुएं का मेंढक हो गया। स्टोरी सुने, आपके जीवन के लिए बड़ी जरूरी है। एक बार एक छोटे से कुएं में एक मेंढक रहता था, एक फ्रॉग। एक मेंढक जो रहता था कहां पर? समुद्र में। वो समुद्र वाला मेंढक एक दिन इस कुएं में आ गया। कुएं वाले मेंढक की कहानी सुनो। कुएं वाले मेंढक से उसने पूछा, क्या? कुएं वाले मेंढक से उसने पूछा भैया ये क्या है? उसने बोला एक कुआं है। उसने बोला भैया तुम कहां से आए हो? उसने बोला मैं आया हूं जी समुद्र से। अच्छा, उसने कही थी समुद्र कितना बड़ा होता है? मेंढक ने ऐसा हाथ फैलाया, ऐसे यार इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा होता। उसने कहा नहीं 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 इससे बड़ा होता। उसने और हाथ फैला दिया थोड़े से, बोला इतना बड़ा होता।
थोड़े से ऐसा कर दिए। बोला इतना बड़ा होता होएगा? नहीं, बहुत बड़ा होता। अब उसका दिमाग चकरा गया। बोला भैया बता तो सही कितना बड़ा होता है। बोले तू अपने हिसाब से ही समझ ले कितना बड़ा होता होगा। उसने बोली इतना बड़ा होता होएगा। मुड़ गया एकदम से मेंढक। अब तुम समझो, तो जो कुएं का मेंढक है, कुएं का मेंढक बोलते हैं किसको? जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक, यानी उसको बस कुएं का ज्ञान है कितना बड़ा होता है, उसे दीन दुनिया की कुछ नहीं पता। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप कुछ बड़ा करना चाहोगे, वो आपसे कहेंगे संभव नहीं है। तो मेरे दोस्त याद रख लेना, वो सब लोग कूप मंडूक हैं जो आपकी इच्छाओं को, आपकी संभावनाओं को कुचलना चाहेंगे। वो सब कुएं के मेंढक, उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान सीमित है। ठीक है, आगे जो मोल लिया गया हो, जो खरीद लिया गया, मोल मतलब जिसको खरीद लिया गया, ठीक है। कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण, कंटकाकीर्ण। एक बच्चा कह रहा सर जी समुद्र में मेंढक नहीं होते। बेटा तुम भी कूप मंडूक हो। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण होता है। अरे आदमी है समुद्र में, तो यार गोवा के बीच पे तुम जाके देखो, आदमी समुद्र में तैर रहा है। ऐसी मेंढक नहीं जा सकता क्या समुद्र में? मेंढक देख आया समुद्र को एक बार। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या समझ रहे हो, जो अविवाहित है। जैसे हम बात करें प्यारे बच्चे किसकी? कुंती की। माता कुंती के पुत्र से कर्ण पैदा हुए जब वो क्या थी? कन्या थी, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से। तो क्या बोलते हैं? कानीन, कानीन। इसीलिए कर्ण को कानीन कहा गया है, पर्यायवाची है उनका। किए गए उपकार को भूल जाने वाला, ना याद रखने वाला, ना वो याद नहीं रखता, कृतघ्न है, कृतघ्न। और प्यारे बच्चे जो याद रखे वो कृतज्ञ है। बर्तन बेचने वाला कसेरा, बनाने वाला ठटेरा, ठटेरा। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला, किम कर्तव्य विमूढ़, जिसको पता ही नहीं है क्या काम करना है, क्या काम आपको करना है। मैं हमेशा अपने इन प्यारे परिवार के सदस्यों को बताता हूं, प्यारे बच्चे आपका जन्म जीवन में 2 बार होता है। एक बार आपका जन्म हुआ जब मां के गर्भ से आप आए, तब आपको ज्ञान नहीं था। जैसे मां ने खाना खाया वो आपने खाना खाया, मां हंसी आप हंसे, वो सारी अनुभूति आपको हुई जब आप मां के पेट में थे, हम सबको हुई। वो पहला जन्म था आपको जब आप अज्ञानी थे। लेकिन एक जन्म और होता है व्यक्ति का जब वो अपने कर्तव्य के बारे में जानता है कि मेरा जन्म हुआ क्यों, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। कर्तव्य का ज्ञान होना। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको कुछ निश्चय ही नहीं हो पाता, पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता बिगर कर्तव्य के, तो क्या बोलेंगे? किम कर्तव्य विमूढ़, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। मैं अध्यापक होना चाहता था, मैं हो गया, मैं कृतार्थ हूं, कृतार्थ। जो भय या दुख से पीड़ित हो, कातर, दुखी रहता है जो। स्त्री जो कविता रचती है, देख लेना शब्द लिखना सिखाया था, कवियत्री होता है। अब हाथ रख के बोलो सारे, बोलो भाई। भैया जी बर्तन बेचने वाला ठटेरा भी होता है ना? नहीं, बनाने वाला होता है, बनाने वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे ने देखो बहुत अच्छा लिखा है, बच्चे का नाम लिखा है जिसने बर्तन लिखा था अभी। हाँ, ये युवराज, युवराज ने लिखा भैया जी जहां पर हमने किसकी कसेरे की बात की थी, एक बच्चा बड़े गौर से क्लास को देख रहा, उसने बोला भैया बर्तन सही नहीं है। बर्तन बिल्कुल सही नहीं है, बर्तन ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि बच्चा बहुत ध्यान से क्लास को देख रहा है। मेरे दोस्त विजय भव, आपका सिलेक्शन उच्चतम रैंकिंग के साथ,
कंजूस, मित माने कम, मित व्ययी, मित व्ययी जो बहुत कम खर्च करता है। आकाश चूमने वाला, गगन चुंबी इमारतें, गगन माने आसमान, चुंबी माने चूमने वाला। दिन और रात के बीच का समय गोधूली बेला, सांझ का समय होता है। दिन खत्म, रात शुरू, तो ये सांझ, दिन छिपे का समय क्या बोलते हैं? गोधूली होता है। भैया जी प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है? बच्चे का नाम दिखाएं जरा, जस्ट ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सुधीर कुमार जी। बच्चे ने पूछा है जी प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है। देखो, आरंभ जब आपने पहली बार तैयारी शुरू की, जब हम शुरू करते हैं किसी चीज को तो आरंभ, लेकिन आपने तैयारी छोड़ दी किन्हीं कारणों से और फिर रुक कर के शुरू किया, तो किसी काम को जब रुक कर फिर से शुरू करें वो प्रारंभ होता है। क्या होता है? प्रारंभ होता है। बात समझ में आई सबके? तुम सब करो एक बार। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री जो वेश्या है वो गणिका है, जैसे आम्रपाली मैंने इतिहास में आपको बताया। जो बात छिपाई जाए गोपनीय, जो पहाड़ को धारण करता है, भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर लिया अपनी उंगली पर। क्या बोलेंगे? गिरी पर्वत को कहते हैं, धारी धारण करने वाला, कठिनाई से समझने योग्य। दुर, दुर माने कठिन होता है, दुर्जन बुरा। क्या बोलेंगे? दुर्जन। ऐसे प्यारे बच्चे, मैं बोलूं दुर्बोध, बोध बोलते हैं ज्ञान को, वो ज्ञान जो कठिनाई से मिले। सोचो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो कितनी कठिन यातनाएं उन्होंने सही, शरीर को कितना कष्ट दिया उन्होंने। इतने हमारे देश संतों की भूमि है, इतने योगी, इतने महापुरुष हैं जिन्होंने अपना कुंडली जागरण किया योग के माध्यम से। कुंडली जागरण समझते हो? बौद्धिक स्तर बहुत उच्चतम हो जाना। कुंडली कुंडली जागृत हो जाती है कुछ लोगों की। ऐसे नहीं, वो गुरु के समीप रह के किया जाता है। इस हिंदुस्तान में हजारों लोग मारे भी गए कुंडली जागृत के लिए, कुंडली अटक भी जाती है, लोग मर जाते हैं। जो आंखों से सुनता हो, चक्षु माने आंख, श्रवा मतलब सुनने वाला, जो सदा से चला आ रहा हो, चिरंतन शाश्वत जो हमेशा से, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्र शेखर, भगवान शिव देखे ऐसे, भगवान शिव उनके सिर पर क्या है? चंद्रमा है, शिखर पर चंद्रमा। वह कीर्ति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, प्रोज एंड पोएट्री दोनों हो, उसको चंपू बोलेंगे। चंपू कौन सा? ऐसा मैंने बताया था आपको इतिहास में कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को, यजुर्वेद। ठीक है? छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, जिसको सिर्फ ये मतलब रहता है कि दोष क्या है, कमी कैसे निकालूं। बहुत सारे लोग आपने देखा होंगे आपकी जिंदगी में जो सिर्फ कमियां निकालने के लिए पैदा हुए हैं, वो पॉजिटिव लोग नहीं है, वो जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाते। जैसे मैं हमेशा एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं। एक परीक्षा हुई, एक परीक्षा में एक बच्चे की 3rd डिवीजन आई, एक की 2nd डिवीजन, एक बच्चे की 1st डिवीजन आई। 3rd डिवीजन वाले बच्चे से पूछा गया कि भाई तुम्हारी 3rd डिवीजन क्यों आई है? उसने बोला गुरुजी ने कुछ नहीं पढ़ाया, ये वो ऐसे ही टाइम पास करते थे, उनका पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया। 2nd डिवीजन वाले बच्चे से पूछा भाई तुम्हारी 2nd डिवीजन क्यों आई? उसने बोला जी गुरुजी ने पढ़ाया तो, लेकिन मजा नहीं आया, समझ में नहीं आई कई चीज। अच्छा, 1st डिवीजन वाले पहले स्थान वाले से पूछा गया भाई तुम्हारा पहला स्थान क्यों आया? पढ़ा सबने वही था, उसी में टॉपर था, उसी में फेलियर भी था, उसी में फिसड्डी भी था। 10वीं और 12वीं में समान पाठ्यक्रम होता है, उसी को पढ़ के बच्चा फेल भी होता है, पास भी होता है, टॉप भी करता है। टॉपर से पूछा गया कि तुमने क्या किया था? उसने बोला मेरे प्रथम स्थान के आने में मेरे गुरुजी का अहम योगदान है, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सिखा दिया। ये पॉजिटिविटी से भरे हुए लोग हैं। एक है छिद्रान्वेषी, जिनको सिर्फ दोस्त से मतलब है, दोस्त, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा,
इच्छा रखने वाला, तो इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। तो जब कभी व्यक्ति की बात आ जाए या लिख दे इच्छा रखने वाला, तो ऊ लगाना। ऊ क्या बोलोगे? जिजी विशु बोलना होगा। जिजी विशु, इच्छा रखने वाला। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जीतने की इच्छा रखने वाला, क्या इच्छा? कि जिसको जीतने की इच्छा है, जीतने की जो इच्छा रखता है, तो ये कौन है? ये इच्छा है। क्या है ये? ये इच्छा है, व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति नहीं है, जीतने की एक इच्छा है। क्या बोलोगे भैया जी? जीतने की इच्छा। अच्छा, मैं बोल दूं जीतने की इच्छा रखने वाला। मैं बोल दूं आपसे जानने की इच्छा रखने वाला या जानने की इच्छा, तो मैं बोलूंगा जानने की इच्छा। तो आप कहेंगे जानने की इच्छा भैया होती है जिज्ञासा, जिज्ञासा। लेकिन प्यारे बच्चे, अगर मैंने वाला बोल दिया ना, वाला, तो ऊ लगाना। जानने की इच्छा रखने वाला तो बोलना जिज्ञासु होगा, तो वाला में ऊ लगेगा हमेशा। युद्ध की इच्छा, युयुत्सा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युयुत्सु। एक बच्चा कह रहा हाथी के बच्चे क्या कहते हैं गुरुजी? बेटा तेरा नाम रख दूंगा, तेरा नाम धोखा रख दूं। करब बोलते, करब। कह रहे भय भालू, हाथी के बच्चे को बोलते हैं करब। आ जाओ इधर, बात समझे? इतनी क्या समझा रहा था मैं? आगे चले। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि, उसको बोलते जठर अग्नि। जठर बोलते पेट को। जठर रस आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे। जठर अग्नि हो गया। ये क्या हो गया? जठर धन अग्नि हो गया। अग्नि, जठर अग्नि। मैंने आपको बार बार बताया है, जिस बच्चे ने नहीं सुना है वो समझो। आपने खाना खाया, खाना पचता है। खाना पचना एक रासायनिक प्रक्रिया है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो खाना पचते समय भी पेट में हीट जनरेट होती है। आप लोग क्या करते? खाना खाया, गट 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 पानी पी लिया। ये आपकी बीमारी बढ़ाए, क्योंकि आपने उस जठर अग्नि को शांत कर दिया, खाना पचने की प्रक्रिया को आपने शांत कर दिया। खाना देर से पचेगा, आप ऊर्जावान नहीं रह जाएंगे। आप बैठेंगे और थोड़ी देर बैठने के बाद आपकी कमर में दर्द होगा। आप खेलेंगे, आप थक जाएंगे, मतलब आपका शरीर कमजोर हो जाए। शरीर को ऊर्जावान रखने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई फालतू के न्यूट्रिशन की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गरीब घरों के बच्चों को न्यूट्रिशन मिलते भी नहीं। न्यूट्रिशन की बात हम तब कर सकते हैं हमारे पास पैसे हो। हम मीडियम फैमिली और निम्न वर्ग के परिवार सिर्फ खाना अच्छे से पचा सकते हैं और पानी सही से पी सकते हैं। तुरंत पानी ना पिए, ये प्रोसेस 40 मिनट का है। 40 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं। फॉलो करोगे, पूरी जिंदगी स्वस्थ रहोगे। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक। जीते मतलब जीते हुए, जीवन नहीं, जीतने वाला जीते। इच्छुक, इच्छुक मतलब व्यक्ति है कोई, जिगुसु। और मैं यहां बोल देता इच्छा, तो आप कहते जिगीषा। तब क्या बोलते हैं हम? जिगीषा बोलते, जिगीषा। इच्छा है तो जिगीषा वाला, यानी इच्छुक व्यक्ति हो गया। कोई दिक्कत? आलोक यादव जी कह रहे सर चूड़ी बेचने वाले क्या कहते हैं? मनीहार बोलते हैं, मनीहार, मनीहार बोलते हैं दोस्त। गांव में आपने सुना भी होगा, एक मनीहार आया, चूड़ी बेचने वाला आया। जो अवैध संतान हो, अवैध संतान, वो है जारज। और अपनी क्या होती है? वो औरस होती है। क्या होती है? औरस होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाइक, मोटरसाइकिल। घर जा सकता है क्या एक जगह से दूसरी जगह? नहीं। तो घर क्या है? वो मैं विलोम शब्द में बताऊंगा। घर को बोलते हैं स्थावर। जंगम का विलोम होता है स्थावर। ठीक है। किसी को जीतने की चाह, तो क्या बोलोगे? वो जिगीषा है। ये वाला जीतना याद रख लेना। अगर
जी हाँ, जीते से नहीं आए तो जीतने लिख लेना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इच्छा तो आ गया, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा, इच्छा है क्योंकि, और वाला आ जाए, व्यक्ति आ जाए, कमेंट सेक्शन में बोलो क्या लिखोगे। मैं बोल दूं कुछ जानना या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। अब देखो इसीलिए मैं बच्चों के आंसर नहीं करता हूं। अब मैंने 2 बच्चों के प्रश्नों के जवाब दे दिए तो बच्चे अपने पास से क्वेश्चन लिखने लगे, बेतुके प्रश्न। कह रहे जी जंगल में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं? बेटा आएंगे सब, ऐसे नहीं। इसीलिए मैं आपके कमेंट्स के उत्तर देने से बचता हूं, क्योंकि फिर आपका ध्यान क्लास से हट करके अपने प्रश्न को बार बार कॉपी पेस्ट करने में लग जाता है। मत करो ऐसा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। चलो भाई, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूं दोस्त, मैक्सिमम। हो सकता है कुछ के ना बताऊं, तो उसका कोई अर्थ नहीं। आप यहां आए। जिज्ञासु, जिज्ञासु, बहुत खूब भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, जौहर, भारत के इतिहास में महिलाओं ने किया है। मुगलों का आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, कहां? सन 1303 में चित्तौड़गढ़ पर। रानी पद्मिनी अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहां पर? जौहर कर गई, खुद का प्रवेश अग्नि में कर लिया। ये मैं इतिहास में भी समझाऊंगा आपको। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जीत लिया किसको? इंद्रियों को। जो अवैध संतान हो उसको बोलेंगे क्या? जारज। यहां भी है, यहां भी है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी लाइवलीहुड, एकदम से लॉटरी लग जाए या कुछ भी हो, तथर्थ जीविका, तथर्थ जीविका बोलेंगे। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, अध्यात्म के कौन कौन से तत्व हैं? तो बोलेंगे तत्वज्ञ। ज्ञ मतलब ज्ञान, तत्वों का ज्ञान जिसको हो जाए। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाली, नहीं वाला। वाली भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तैर कर तो वाला हो गया तो तितीरसु, या वाली भी बोले तो भी ठीक है। कौन है वो? तितीरसु है। लेकिन प्यारे बच्चे अगर इच्छा होता तो क्या लिखते? सिर्फ तितीर्षा लिखते, तितीर्षा। बुरे उद्देश्य से की गई संधि, बहुत सारे लोग मिल गए कुछ गलत करने के लिए, चोरी, डकैती, हत्या। दुर, दुर माने बुरा, दुर भी संधि। कुमंत्रणा, बुरी मंत्रणा। कु माने बुरा, कुपुत्र, जो माता पिता को सुख नहीं दे सकता, उनके लिए फाइट नहीं कर सकता। पता है माता पिता गरीबी में है, ऐसे ही सोएगा देर तक, कहेगा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा। फिर जैसी वीडियो देख लेगा ना ऐसे इंस्टाग्राम पे कि जंगल में शेर और बागों में मोर, तो उसे लगेगा कि जंगल का शेर तू ही तो है सबसे बड़ा। बैठा नहीं जाता उस पर लगातार, कुछ घंटे बैठ नहीं सकता वो लगातार। वो गपशप चाहिए, बातचीत चाहिए, मसाला चाहिए, इंस्टाग्राम स्टोरी चाहिए, क्या खबर चल रही है मार्केट में वो चाहिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है और सबके स्टेटस भी देखने हैं। और वैसे बोला मैं अपने मम्मी पापा के शेर हूं। सोचे और विचार करें खुद। कुमंत्रणा, क्या बोलोगे? कुमंत्रणा। आगे आएंगे भैया, चलो आगे आएंगे। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, क्योंकि लोगों के पास खुद खाने के लिए नहीं होता, दुर्भिक्ष, अकाल को बोलते हैं, अकाल। जब बारिश नहीं होती और फसल ना हो तो लोगों के पास खुद खाने के लिए नहीं होता, भिक्षा क्या मिलेगी? गोद लिया हुआ पुत्र, ये दत्तक है, जैसे लक्ष्मीबाई ने लिया था। स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा जो विवाहित हो उसको बोलते दंपत्ति, दंपत्ति। जो दोबारा जन्म लेता है, अभी बता रहा था द्विज। और आज ही खुद से प्रॉमिस कर लो, आज बोलो, अगर आज तक नहीं पता था लिखो, हमारा दूसरा जन्म भैया आज हुआ, टुडे। मैं आज से खुद को बेहतर बनाऊंगा, चाहे मैं आज से पहले कुछ भी था। ये तारीख लिख दो उस वॉल पर, उस दीवार पर जो आपके पास में है, लिख दो बराबर द्विज। बोलो जब मेरा जन्म हुआ था तब मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मुझे पता है, मेरा जीवन जर्नी आज से शुरू होती है, नई जर्नी, एकदम एकदम नई शुरुआत। और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जंगल की आग, दावानल,
दुराग्रह, दुराग्रह, दुर मतलब बुरा, आग्रह मतलब कहना। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य दृष्टा, अंधा है लेकिन ज्ञान नेत्रों से देख लेता है। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध गम्य, आनी आएगा बीच में, दुर्बोध गम्य। दो मित्र भाषा या भाषियों के बीच मध्यस्थता, द्विभाषिया। प्रधानमंत्री मोदी जी गए कहां पर? जापान। जापान वाले ने बोला एंग्लो चलो 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 मैलो चला चला चलो। भैया क्या कह रहे हो? इसके लिए कौन होगा? एक ट्रांसलेटर होगा जो बताएगा चलो मैलो का मतलब है जी आपका जापान में बहुत बहुत स्वागत है, आप आए चले। तो इसका मतलब है इंगब चल लो नहीं, इधर चलो उधर चलो। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेटर होते हैं। अब ऐसे ही मोदी जी ने बोला उससे, तो उसे तो हमारी वाली ऐसे लगेगी हिंदी, तो क्या बोलते हैं इसके लिए? द्विभाषीय होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं। देखो आज के टाइम का ये विकसित युवा है, कह रहा है @ याद कैसे करें। मैं आपको बताता हूं, @ मन से पढ़ाई करें, आप याद कर लोगे। भाई बड़े कमाल बच्चे हो जाओगे बेटा विकसित, जब जिंदगी की एक ठोकर तुमको किसी दिन लगेगी, भगवान करे किसी को ना लगे। हमने फेस की है, हमारा अपना अतीत रहा है, इसलिए तुम्हें बता भी पाता हूं, वो सारी चीजें खुद फेस की हुई है। वक्त रहते जो मेहनत कर लोगे ना, सबसे बेहतर है। वरना ये दुनिया, ये जो दुनिया है ना मेरे दोस्त, ये तुमको ठीक से जीने भी नहीं देगी। जीना तो छोड़ो, ठीक से खाने भी नहीं देगी। जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य, गिना ही नहीं जा सकता। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ऐसे देखा आपने, पर्दा बंद हो जाता है, फिर पर्दा खुलता है, शो शुरू होता है, तो पीछे का जो स्थान है वो नेपथ्य है। नेपथ्य, मांस न खाने वाला निरामिष, विलोम शब्दों में बताऊंगा, आमिष खाने वाला होता है। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर मतलब ना, मम मतलब ममता, ममता ही नहीं है हृदय में। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, निस्पृह, निस्पृह हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है भैया, कोई दिक्कत? आगे आकाश में विचरण करने वाला, नभ माने आकाश, चर माने चरने वाला, खेबी आकाश चरने वाला। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीत होता है, आधी रात का समय 12 बजे का। जिसके विषय में मतभेद ना हो, निर्माने ना, निर्माने ना, और विवाद, कोई विवाद ही नहीं है, बिना विवाद का है। जिसमें तेज ना हो, निश भी ना का अर्थ बताता है तेज, निस्तेज। हाल की ब्याही स्त्री, जिसका नई शादी हुई है, एकदम से नई, जो हाथ रचा के रहती है यहां तक, नवोढ़ा, नवोढ़ा। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, बिना अर्थ का, बिना अर्थ का। भैया जी गोल्ड डिगर आज क्या, ये भी किसी दिन इसी बैच के लास्ट क्लास में बता के जाएंगे, प्रॉमिस। इस बैच की जिस दिन अंतिम क्लास होगी उस दिन बता के जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त, प्रॉमिस। देखो अब तक किसी को नहीं बताया, तुमसे वादा करता हूं तुम्हें बताऊं। नख से सिख तक के सब अंग, नाखून, पैर के नाखून से लेकर के सिख यानी कि सिर तक, शिखर तक, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, निःसंग, संग मतलब साथ, निशंग बिना साथ वाला। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ, कहते हैं व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को बोला जाता है पार्थिव शरीर। पार्थिव यानी अब क्या हो गया है, ये पंचत्व में विलीन हो गया है, मिट्टी का हो गया है, ठीक है। इतिहास के युग से पूर्व का, वो है आपका प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक।
इतिहास से पहले का, मैंने आपको इतिहास में विभाजन भी बताया था पहली ही क्लास में। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति उसको बोलते पुरंदरी, और मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होता है उसको बोलते पाथे। पाथे रास्ते में ले जाते थे ना छोटे से, पहले कचौड़ी वचौड़ी पैक करके, पराठे पैक करके। पत्ते से बनी हुई कुटी, पर्ण कुटी। किसी बोलेंगे कही बात को बार बार दोहराना, पिष्ट पेषण। एक बात बोल दी उसको बार बार दोहराए, वो पिष्ट पेषण होता है। ठीक है, पिष्ट पेषण। नेक्स्ट, जैसा आप करते रहते हो कमेंट सेक्शन लगातार, दह पेस्ट दह पेस्ट दह पेस्ट, अपनी बात को बार बार आप कह रहे हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, भाई इस चीज को आप प्रश्न में पूछ सकते हो, योग्य है, ऐसे नहीं बेवजह कुछ भी लिख रहे हो आप, योग्य। तो आप कहेंगे वो प्रष्टव्य है। प्रष्टव्य, दिन का पहला भाग, कल बताया था, बाद का भाग वो अपराह्न होता है, जो पहला भाग है उसको पूर्वाह्न बोलते हैं। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित कृति, भाई कोई भी किताब अगर प्रिंट हुई तो किसी ने तो पहले लिखा होगा। आज तो कंप्यूटर है तो टाइप करके लिख लेगा कोई, लेकिन पहले कैसे होते थे, जैसे वेद लिखे होंगे तो हाथ से लिखे गए होंगे। बबलू मेरे दोस्त, लव यू टू। पांडुलिपि, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। परीक्षित, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा, बहुत अच्छा बोलती है, उसकी आवाज तुम्हें दुनिया में सबसे अच्छी लगती है, तुमको लगता है इस आवाज से अच्छी आवाज दुनिया में कोई है ही नहीं। प्रियवंदा। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, परित्याग जिसका कर दिया हो, छोड़ दिया, तो आप कहेंगे परित्यक्ता होता है। जो निगाह आंखों से परे हो, परोक्ष। क्या बोलोगे? जो आंखों से परे हो, तो क्या बोलेंगे आप इसको? परोक्ष बोलते हैं। परोक्ष आंखों से परे है, अप्रत्यक्ष, सामने नहीं है। याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी, और जो मुकदमा करता है वो वादी, जिसके खिलाफ चलता है वो प्रतिवादी। बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया जी आप नौकरी कहां करते हैं? मेरे दोस्त, मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी। नौकरी क्यों नहीं लगी? इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि मैं उतना योग्य नहीं था कि मेरी नौकरी लग पाए। ठीक है, और बस इतना ही, इतना कहूंगा कि मैं नौकरी के लायक नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि आप मेहनत करोगे तो आप नौकरी लग जाओगे, अदरवाइज आप भी नहीं लगोगे। तो इसीलिए कहता हूं आपसे मेहनत करो। ठीक है, और मैं उन लोगों की तरह बात बिल्कुल नहीं करता कि मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। आप बस मेहनत करो, आप सेलेक्ट हो जाओ। हम मिलके एक नई कहानी लिखेंगे दोस्त, विशेष कहानी। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने ही हूं, जैसे भी हूं, कहीं नौकरी नहीं करता मैं, आप ही लोगों की सर्विस में मैं हूं। यही मेरी नौकरी है, यही मेरा काम है, यही करना है, सिर्फ यही है। इसी के लिए मैं अपना 100% देता हूं, और कहीं के लिए मेरे पास समय है नहीं, और ना मैं कभी दूंगा। मेरा समय है RWA के स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और कल प्यारे बच्चे बाकी बचे हुए 120-300 तक कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।